बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह का हसीन मौसम है और शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें एक बार फिर एक नई सुबह अता फ़रमाई। एक नए दिन का हम आगाज़ कर रहे हैं, एक नए दिन शुरू कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि आप अपनी फैमिली, अपने प्यारों के साथ खैर व आफ़ियत से रहें और बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी तमाम दिली हाजात जो हैं वो पूरी हों, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि रात को लाइव प्रोग्राम में मैंने अपने तमाम दोस्तों को बता दिया था कि आज जो है मैं अदालत नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन, आज का दिन यानी 24 सितंबर बहुत अहमियत का हामिल दिन है। हम बात कर रहे हैं मग़वी बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से। आज 24 सितंबर ADJ 7 ट्रायल कोर्ट में जो मुल्ज़िमान हैं ज़हीर, शब्बीर, निका ख़ान, मुस्तफ़ा और गवाह असग़र, ज़मानत के बाद आज इन्हें पहली मर्तबा अदालत में पेश होना था। और दूसरा, ये तारीख़ क्यों अहमियत की हामिल है कि हम बताएं कि जो 6 मुजरिमान हैं जिनके अदालत ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए हैं, आज उनको लाज़मी अदालत में पेश होना है। क्योंकि 2 दफ़ा ज़मानत जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। तीसरी अहम पेशरफ़्त ये थी कि जस्टिस जनाब इलियास मेमन साहब ने पुलिस को इस केस के हवाले से मुकम्मल स्पेशल रिपोर्ट जो है आज पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। आज चूँकि 24 तारीख़ आ गई है, हमने सोचा था कि हम सुबह ही ट्रायल कोर्ट पहुंच जाएंगे और अपने नादरीन को लम्हा ब लम्हा जो भी कार्रवाई होगी, जो भी फ़ैसले आएंगे आगाह करेंगे। लेकिन चूँकि रात ही को हमें इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि जनाब इलियास मेमन साहब जो हैं वो कुछ बीमार हैं और आज अदालत नहीं आ सकेंगे, तो हमने फिर आपसे बताया था कि क्योंकि अय्याम अज़ा के आखिरी दिन चल रहे हैं, हम काम में इतने बिज़ी हो गए कि अज़ादारी को बिल्कुल अज़ादारी में नहीं जा सके। तो ख़ानदान वाले भी, महल्ले वाले भी, अज़ीज़ व अक़ारिब भी सब नाराज़ हो रहे हैं कि काम में ऐसे लगे हो कि मौला हुसैन की मजालिस का ख़याल ही नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ क़याम हुसैनी का मकसद ये है कि मज़लूम का साथ देना और ज़ालिम से नफ़रत का इज़हार करना। तो मैं जिस काम पे लगी हूँ, मेरे मौला ज़रूर मुझे माफ़ करेंगे कि मैं मजालिस में नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक अज़ीम मकसद के लिए घर से निकलती हूँ, एक अज़ीम कॉज़ के लिए काम कर रही हूँ। खैर, तो आज मैंने अपनी कुछ कज़न्स से, दोस्तों से जो है वो वादा कर लिया कि मैं जो हूँ वो लाज़मी आऊँगी आज आपके घर मजलिस में। तो अब आ जाते हैं हम वापस अपनी उसी मेन टॉपिक के ऊपर कि आज जस्टिस इलियास मेमन साहब जो है वो अपनी नासाज़ी तबीयत की वजह से हाज़िर नहीं हो रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि आज 8 बजे से लेके शाम दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक अदालती टाइम होता है। आज नहीं, मतलब रोज़ाना ही, सिवाय जुमे के। तो हम सोच रहे थे कि आपको वहाँ से बाखबर करेंगे, लेकिन चूँकि अब उनको तारीख़ मिल जाएगी, जो अदालती अमला है या तो वो तारीख़ दे देगा या फिर अगर किसी और जज की अदालत में केस ट्रांसफ़र होता है तो उनको जो है तारीख़ मिल जाएगी। उम्मीद यही है कि हफ़्ता 10 दिन से ज़्यादा की तारीख़ नहीं मिलेगी। लेकिन आज मुल्ज़िमान ने, ज़हीर, शब्बीर ने, गवाह ने और निका ख़ान ने ज़मानत के बाद पहली मर्तबा आना था। दूसरा, नूर बीबी, राय खुर्रम,
एडवोकेट वसीम और मज़ीद 3 लोग जो मुनीर और 2 लोगों के मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने आज पेश होना था। लेकिन आज बहुत अहम दिन था, लेकिन अब क्योंकि जज साहब नहीं है तो तारीख़ होगी। सिंध पुलिस का जो किरदार है वो हमें अब भी मुतनाज़ नज़र आता है। सिंध पुलिस आज क्या रिपोर्ट जमा कराती है, वो जब रिपोर्ट जमा कराएगी और उसके जो भी ख़ास पॉइंट्स होंगे, जो भी उस रिपोर्ट का समराइज़ करके लुब्बे लबाब आएगा, वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अब सिंध पुलिस अगर आज इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके लेकर आती है, जिनको पंजाब से गिरफ़्तार करना था, तो ठीक है। अगर नहीं लाती तो देखना यह है कि आज सिंध पुलिस क्या जवाब पेश करती है। क्या सिंध पुलिस ने वज़ीर दाखिला पंजाब को ख़त लिखा? क्या सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस से राब्ते किए या कोई यहाँ से टीम गई उनको गिरफ़्तार करने के लिए? ये सब बातें जो हैं सिंध पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाती हैं। देखते हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे जो नाजरीन हैं वो इस केस को लेके इतने परेशान हैं और समझ रहे थे कि घड़ी की चौथाई में जो है ये केस हल हो जाएगा, लेकिन निज़ाम है अदालतों का, होना तो तरजीही बुनियाद पे चाहिए कि ये केस तरजीही बुनियाद पे हल हो और जल्द से जल्द इन मामलात को निपटाया जाए। लेकिन हम क्या कह सकते हैं। एक और जो इत्तला हम तक पहुंच रही है, हमारे ज़राए, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, उनके ज़रिए हम आपको बताएं कि 27 तारीख जो आने वाली 27 तारीख है वो बहुत अहम है। हाई कोर्ट में बच्ची के MLO की दरख्वास्त पर फ़ैसला आना है और समाअत होनी है। हम आपको बताएं कि पिछली पेशी जो थी पिछली तारीख जो थी उमर सयाल साहब की अदालत में, तो मुल्ज़िमान के वकीलों ने वकील जो हैं आमिर नियाज़ वडेरा, उन्होंने दरख्वास्त की थी हाई कोर्ट में कि जो एक चालान को चैलेंज किया है वो वाला केस भी एक साथ ही एक ही दिन कर लें, यानी सलाहुद्दीन पवन साहब की अदालत में कर लें। तो उस पर बाकायदा जज साहब ने उन्हें डांटने के अंदाज में कहा था, आप लोग यही करते हैं, कभी कहते हैं कि इस केस को फ़लाँ जगह शिफ्ट कर दो, कभी कहते हैं एक साथ कर दो। नहीं, ये 2 अलग मामलात हैं और ये अलग अलग ही जो है होंगे। मगर अब सुनने में आ रहा है कि अंदर खाना क्या कार्रवाई हुई है, क्या सेटिंग हुई है, किस तरह से जो है अब 27 तारीख को जो है वो चालान भी सलाहुद्दीन पवन साहब सुनेंगे, देखेंगे और MLO तो सुनना ही सुनना है। मैं आपको बताती चलूँ कि शायद आप लोगों को याद होगा जब गवाहान के ज़मानत की बात के इस दरख्वास्त पे बात हो रही थी, समाअत थी, तो उस दिन जिब्रान नासिर साहब ने सलाहुद्दीन पवन साहब से इल्तिमास की थी कि मैंने अर्जेंसी में रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है बच्ची के MLO के लिए, तो सर उसको सुना जाए। तो पहले तो मुखालिफ वकील ने जो है मुखालफत की और कहा कि नहीं, फिर जब वो राज़ी हुए सुनने पे, केस चलाने पे, तो फिर उन्होंने एक मोनोपोली जो एक उनका अंदाज़ है, सियासत खेलते हैं, वो चाल चलते हैं। तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में जज साहब से भी कहा, जिब्रान नासिर से भी कहा कि पहले ऐसा करते हैं, ज़मानत पे जो है वो समाअत कर लेते हैं। तो जिब्रान नासिर साहब क्योंकि आला इक़्तिदारों के मालिक हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले जो है वो ज़मानत पे बात कर लें। तो आपको याद होगा कि उस रोज़ तकरीबन 2.5 घंटे जो है वो बहस चली थी, समाअत हुई थी। उसके बाद फिर जब दोबारा से समाअत का वक्त आया था चाय के वक्फे के बाद, तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवन साहब ने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ ज़मानत पे जो है 2.5 घंटे ले लिए अपनी समाअत पे, और मैं जो हूँ मुझे और भी केसेस देखने हैं, बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सॉरी, अब जो है MLO पे बात नहीं होगी। तो जस्टिस जनाब सलाहुद्दीन पवन साहब के इन रिमार्क्स के बाद जो है फिर MLO का जो है टाइम गेन कर दिया गया ताकि MLA को रुकवा दिया जाए। अब जब MLO को रुकवा दिया गया, अब आप देखें कि अब सुनने में आ रहा है कि चालान और MLO दोनों फिर से जो है सलाहुद्दीन पवन साहब की अदालत में डिस्कस होंगे 27 तारीख को। तो यकीनन
जो मुल्ज़िमान का जो पूरा ग्रुप है वकीलों का, वो यही चाहेंगे कि पहले जो है बात हो चालान को चैलेंज करने की। तो ये एक गंभीर समस्या हो रही है। ये एक मामला जो हैं किस तरफ जा रहे हैं हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, आप लोग बाशऊर हैं, समझते हैं कि अगर तो फिर चालान के ऊपर बात होगी तो एमएलए के लिए फिर तारीख़ पे तारीख़। तो गेम चल रहा है तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। जहाँ तक हमें लग रहा है कि जिस तरह से इस केस को अब खींचा जा रहा है और मतलब कभी वकील नहीं आते हैं, कभी जज नहीं आते हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी हड़तालें हो जाती हैं अदालतों में, तो उससे लग रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे हौसलों को आजमाया जा रहा है। हमारे हौसलों को पस्त करने के लिए टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है। बहरहाल मायूसी कुफ्र है, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है मायूसी कुफ्र है और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मुद्दई मुकदमा जो हैं वो क्या कहना चाहिए, मज़बूत असाब के मालिक हैं और उम्मीद यही है कि यकीनन वो साबित कदम रहेंगे और जब वो साबित कदम है तो इंशाल्लाह हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जो भी हो रहा है उनके साथ जुल्म हो रहा है। 5.5 माह होने को आए हैं, बच्ची अपने वालिदैन से दूर है, एक ऐसी जगह गैरों में रह रही है कि जहाँ बच्ची को नहीं रहना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट शेल्टर होम जो है, शेल्टर जो है वो उनके वालिदैन हैं। लेकिन नाज़रीन क्या कह सकते हैं, आपको ये अपडेट देनी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप मेरी बहुत सी बातों से जो है इख्तिलाफ़ भी रखेंगे और बहुत सारी बातों से मुत्तफ़िक़ भी होंगे। तो वीकेंड है, हफ्ते का दिन है, आज वर्किंग डे का आखिरी दिन है। अच्छे से अपने फैमिली के साथ मनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान बेहाल व परेशान हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। वतन अज़ीज़ में निज़ाम को तब्दील करने के लिए अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए। हम सब मिलके इस निज़ाम को ज़रूर चेंज करेंगे। एक नए अज़्म और हौसले के साथ आइंदा वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।